नमस्कार। तो हम मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके थे और एलिमिनेशन मेथड भी देख ली थी। एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी श्रृंखला में एक और क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. यहाँ पे वापस से क्वेश्चंस आ गए एज के ऊपर बेस्ड। तो नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब नूरी की एज वो सोनू की एज की 3 गुना थी। कब? 5 साल पहले, ये 5 years ago। और 10 years later, तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो एज 3 गुना थी अब वो रह के 2 गुना रह गई है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? सो वी विल सपोज लेट एज ऑफ नूरी is equal to x years, and means this is present age. We can write here present, and present age of Sonu, ये y years सपोज करें। अब सबसे पहले 5 साल पहले, so 5 years ago, age of Nuri was 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 हो जाएगी years, and 5 years ago एज ऑफ सोनू, सोनू की एज वो y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी। अब यहां क्या दिया हुआ है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सो इट इज गिवन ये नूरी की एज मीन्स x माइनस 5, ये 3 गुना थी सोनू की एज की, तो 3 टाइम्स y माइनस 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, सो दिस इक्वेशन विल बिकम x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5 हो गया और माइनस 15, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स इज इक्वल टू माइनस 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए, 10 years later, so after 10 years, age of Nuri, तो 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 years, और आफ्टर 10 years एज ऑफ सोनू, this will be y plus 10, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 10 years later Nuri will be twice as old, so it is given नूरी की एज x प्लस 10, ये ट्वाइस मतलब 2 गुना y प्लस 10, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20।
means the equation will become x plus, नो ये 2y को इधर शिफ्ट करें तो x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 20 और ये 10 उधर गया तो माइनस 10, मीन्स दिस implies x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अब देखिए यहाँ पे x और x सेम आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी माइनस हो गया, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 3y और प्लस 2y, दिस इज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, सो y विल बी इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो सोनू की एज, प्रेजेंट एज 20 साल है और इसको अगर हम कोई सी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो x माइनस 3y मीन 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 60 is equal to minus 10, means x is equal to plus 60 and minus 10 is equal to 50 years. तो यहाँ से नूरी की एज 50 साल और सोनू की एज 20 साल आ जाएगी। ठीक है, so this was question based on age. So come to next. The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो अब हम वापस इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर हम x y लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 10x प्लस y। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सो लेट ए 2 डिजिट नंबर is xy. Therefore, value of number will be 10x plus y. If digits are reversed, number is yx. Therefore, value of new number ये हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें
also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब यहाँ पे हमको जैसा कि मैंने बतलाया था, अगर पहले नंबर 56 है तो ये नंबर छोटा होगा, और इसका अगर ऑर्डर रिवर्स किया तो 65 हो रहा है, मतलब नंबर बड़ा हो रहा है। तो पहले वाला नंबर छोटा है और बाद वाला नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब और इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय दिस। इसका मतलब जो पहले वाला नंबर है छोटा है, इसीलिए उसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और बड़ा वाला नंबर बाद वाला है तो उसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है। तो इट इज गिवन सबसे पहली चीज तो सम ऑफ द डिजिट्स ये दिया हुआ है, तो सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। ऑल्सो इट इज गिवन 9 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10y प्लस x। ये चीज दी हुई है, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20y एंड प्लस 2x। अगर इनको इधर शिफ्ट कर लें तो 90x माइनस 2x, 90x माइनस 2x और प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया 88x माइनस दिस इज 11y इज इक्वल टू 0। इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 8 माइनस 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसको और इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे प्लस y आ रहा है, इधर माइनस y आ रहा है, तो इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इक्वेशन 1 नहीं, सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड कर दें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपोजिट साइन से। तो x प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 implies x plus y is equal to 9 and 8x minus y is equal to 0। इनको दोनों को ऐड किया तो y और ये कैंसिल हो गए, सो 9x is equal to 9, तो x is equal to 1। अब इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 implies x plus y is equal to 9, 1 plus y is equal to 9, so y will be equal to 9 minus 1, that is 8. Therefore, 2-digit number is xy था, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, xy means 18, तो ये नंबर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। मीना went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all.
find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एज वाले और वो सब हमने दो डिजिट के नंबर्स देख लिए, ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है। तो हमको ये निकालना है कि x रुपए और 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के कितने कितने नोट्स इसको लेने पड़ेंगे। सो वी विल सपोज दैट लेट नंबर ऑफ नोट्स of ₹50 ये हैं x and number of notes of ₹100 100 रुपए के y नोट हैं। अब यहां पे पहली चीज, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो ये टोटल नोट ये हो जाएंगे 25। सो इट इज गिवन x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये पहली इक्वेशन हो गई, है ना। और दूसरी इक्वेशन के लिए अब यहां पे ये दिया हुआ है कि 2000 रुपए के नोट लेके आई है, means also it is given. See, first of all, if she has taken x notes of 50 rupees, then value of ₹50 notes, अब 50-50 रुपए के x नोट अगर उसने लिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 50x, और वैल्यू ऑफ ₹100 100 रुपए के नोट्स की वैल्यू ये हो जाएगी 100y। लेकिन इसका टोटल कितना दिया हुआ, 2000 रुपए। So it is given 50x plus 100y is equal to, ये 2000 रुपए के बराबर दिया हुआ है। हम इसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 से अगर इसको वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हमको यूज करनी है एलिमिनेशन मेथड। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो इसमें से हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 25। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, यहां से ये कैंसिल हुआ। 2y में से y गया तो y आ गया, और 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 15 आ गया। मतलब 100 के 15 नोट उसको मिलेंगे। ठीक है। अब ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज यहाँ पे x प्लस 15, so x will be equal to 25 minus 15 means this will be 10। तो यहाँ पे x मतलब 50-50 के नोट, इसको कितने मिलेंगे, 10 नोट।
50-50 के। और यहाँ पे जो 100-100 रुपए वाले नोट हैं वो 15 हैं। तो देखिए हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। 100-100 रुपए के 15 नोट मतलब 1500 रुपए हो गए, और x मतलब 10, तो 50-50 के 10 नोट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 500 रुपए हो गई। और ये 500 और 1500 ये आ गए 2000 रुपए, है ना। सो आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस वी कैन इवन चेक अवर आंसर ऑल्सो। श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, फॉर द फर्स्ट 3 days मतलब 3 दिन के लिए तो एक फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो उसके बाद में 3 दिन तक तो एक फिक्स्ड चार्ज है, उसके बाद में अगर किताब रखी जाती है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days, 7 दिन तक रखी तो 27 रुपीज लगी। While Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days, 5 दिन के लिए उसके 21 रुपए लगे। Find the fixed charge and the charge for each extra day। तो हम सपोज करेंगे let fixed charge is equal to ₹x। 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने x मान लिया, और एक्स्ट्रा चार्ज फॉर वन डे ये सपोज किया ये y रुपीज है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट केस 1, now here it was given that Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days. So total charge for 7 days, अब देखिए 7 दिन अगर उसने बुक रखी तो पहले 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है 3 days का वो तो x ही लगना है, मतलब 3 दिन के लिए तो ये हो गया x। अब बचे कितने? 4 दिन। 4 दिन में हर दिन का x रुपीज है, तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे? x रुपीज नहीं y रुपीज है, तो 4y हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 4y। लेकिन ये टोटल चार्ज कितना दिया सरिता ने? 27 रुपीज। तो ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड केस सुशी के साथ में है, तो टोटल चार्ज फॉर, इसने 5 दिन रखी तो 5 days, दिस इज इक्वल टू पहले 3 दिन के लिए तो x रुपीज, और 5 दिन में से ये 3 तो चले गए, 2 दिन बचा, 2 दिन में y प्लस y मतलब 2y इज इक्वल टू, इसने 21 रुपए दिए तो 21, मीन दिस इज सेकंड। को एलिमिनेशन मेथड से करना है, दोनों जगह x आ रहा है तो हम इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस और ये भी माइनस, x और माइनस x कैंसिल हो गए, 4y माइनस 2y, सो दिस इज 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गया तो 6,
मीन्स y इज इक्वल टू 3 रुपीज। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है एक दिन का 3 रुपए है। और इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी में रख दें तो इक्वेशन 2 में अगर रखा तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन 2 मीन्स x plus 2y means 2 into 3 is equal to 21. So x will be 21 minus 6. तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 रुपए है पहले 3 दिन का। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा लिया जाएगा उसके लिए 3 रुपए एक दिन का चार्ज है।